हेलो स्टूडेंट्स, हमने हिस्ट्री का सेकंड लेसन और उसके 4 पॉइंट कंप्लीट किए हैं, टॉपिक कंप्लीट किए हैं। मुझे होप है कि आपने अच्छे तरह से समझ लिया होगा। आज हम 5th टॉपिक, ए चेंजिंग कंट्री साइड, इसका पहला सब टॉपिक है पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग्स, कि लोगों की परसेप्शन राजा के साथ कैसी थी। मैं इससे पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि हम 600 BC से 600 AD के बीच में जो हम पढ़ रहे हैं, 1200 ईयर्स का जो पीरियड है, उसमें मेन जो डायनेस्टी हैं नॉर्थ इंडिया में, यहाँ जम्मू कश्मीर के आसपास कुशाणाज थे, यूपी के आसपास गुप्ताज थे, गुजरात के आसपास सक्काज थे, मध्य प्रदेश के आसपास वाकाटक थे, महाराष्ट्र के आसपास सातवाहन थे और साउथ में चेर चोल पांड्याज थे। तो हम पढ़ रहे हैं पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग्स। हमें इनके बारे में मोस्टली इंफॉर्मेशन जो मिलती है कि राजा की वहाँ की प्रजा के साथ, कॉमन लोगों के साथ, ऑर्डनरी पीपल के साथ क्या रिलेशन थे, किस तरह प्रजा अपने राजा को समझती थी, ये सब हम वहाँ इंस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंस्क्रिप्शन में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाते, क्योंकि इंस्क्रिप्शन उनके द्वारा लिखे जाते थे, लिखवाए जाते थे जो रिच पर्सन थे या फिर रूलर थे। बट एक रूलर का अपने सब्जेक्ट्स के प्रति क्या रिलेशन थे, ये हम कुछ हिस्टोरियन ने इसके बारे में कुछ दूसरी चीज़ों को टटोला है, लाइक पंचतंत्र और जातक टेक्स्ट जो पाली में जो है ना लिखी गई हैं। यहाँ इनको पढ़ करके, इनकी स्टडी करके यहाँ पर ये माना है कि वहाँ के सब्जेक्ट्स की अपने रूलर के प्रति क्या सोच थी। तो पंचतंत्र और जातक में जो स्टोरीज है उसमें क्या मिला है, उसमें ये पाया गया है कि रूलर रात के समय अपने एम्पायर में निकलता था, जिसका प्रजा को लोगों को कोई पता नहीं होता था कि ये रूलर है, और वो रूलर अपनी प्रजा के बीच में जाकर के पूछता था कि तुम्हारा जो रूलर है, किंग है, वो कैसा है। तो वहाँ के सब्जेक्ट्स, वहाँ के ऑर्डिनरी पीपल बताते थे कि रात को तो हमें डर रहता है रोबर्स का, यानी डाकुओं का, और दिन में हमें आपके जो है टैक्स कलेक्टर आ जाते हैं और हमसे जो ना टैक्स की डिमांड करते हैं। इस तरह हमारी जो लाइफ है वो बहुत मिजरेबल है। इस प्रकार अब उनके सामने बात ये थी, या तो टैक्स पे करें तो प्रोडक्शन ज़्यादा लें, या फिर अपने आप को उस जगह से, उस विलेज से लिव कर लें। नेक्स्ट, स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। वहाँ के पीजेंट्री ने क्या स्ट्रेटजी बनाई कि रूलर को टाइम टू टाइम टैक्स पे कर दे। उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज किया। गंगा बेसिन के आसपास हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में ये एविडेंस मिलते हैं कि वहाँ के लोगों ने पहली बार इसी पीरियड में 600 BC और 600 AD के बीच में आयरन प्लाऊ यूज कर दिया था। आयरन की टिप्स प्लाऊ में लगा करके, ताकि ज़मीन को अच्छी तरह से शो किया जा सकता है, उन्होंने पहली बार यहाँ यूज किया। क्यों वो इसलिए भी कामयाब हुए, सक्सेस हुए, क्योंकि गंगा वैली की जो लैंड है वो पैरेलल है और उसमें आसानी से हल या प्लाऊ को के द्वारा एग्रीकल्चर फार्मिंग की जा सकती है। तो इस तरह उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया ताकि वो रूलर को टाइम टू टाइम में जो है ना अपना टैक्स पे कर दे।
यहाँ पर हमें एक ऐसी क्रॉप के बारे में पता चलता है जो उस टाइम वो लोग बहुत अच्छे से लेते थे, और वो क्रॉप जो है वो पेडी है, राइस, जिसको शो करने के टाइम से लेकर के और हार्वेस्टिंग तक उसमें पानी खड़ा रहना चाहिए। तो इरिगेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम गंगा वैली में नहीं थी। लोगों ने उस टाइम वहाँ पर, राजाओं ने उस टाइम वहाँ पर कैनाल, वेल्स और टैंक्स, ये चीज़ें जो ना बनवा रखी थी। सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले जो लोग थे वो पीजेंट्री थे। अब कुछ ऐसी सोसाइटी के बारे में हम पता करेंगे क्या वो लोग भी टैक्स पे करते थे। वो कौन है? क्या वहाँ के आर्टिस्ट, हंटर गैदर सोसाइटी वाले लोग, क्या ये लोग भी टैक्स पे करते थे? इनके बारे में किसी भी इंस्क्रिप्शन में या किसी भी टेक्स्ट में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। नेक्स्ट, द सुदर्शना लेक इन गुजरात। गुजरात के गिरनार इंस्क्रिप्शन में जो संस्कृत में कंपाइल किया गया है, यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस लेक को सक्काज रूलर रुद्रदामन ने रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। इससे पहले इस लेक को बनाने वाले मौर्य डायनेस्टी के रूलर थे। ये लेक कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए रुद्रदामन ने अपने सोर्स से, लोगों के टैक्स नहीं लेकर के अपने सोर्स से इस लेक को फिर से इसका रिकंस्ट्रक्शन करवा था और इस लेक को यूज किया था। इस लेक के बारे में इसके बाद, किसके बाद? सक्काज के बाद, सक्का डायनेस्टी के बाद गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स ने भी इसको संभाल करके रखा था। ये इंस्क्रिप्शन जो हमें गिरनार से मिला है, गिरनार गुजरात के अंदर है, और वहाँ पर हमें जो है सक्काज डायनेस्टी के बारे में, रुद्रदामन के बारे में, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन देती है जो संस्कृत में लिखा गया। नेक्स्ट, डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। अब गंगा वैली के आसपास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने से वहाँ दो सोसाइटी सामने आई, दो क्लास सामने आई सोसाइटी की, एक पीजेंट्स और दूसरा जमींदार। हमें तमिल लिटरेचर में भी ये मिलता है कि वहाँ के जो लैंडलॉर्ड लोग थे उनको वेल्लार, और जो पुअर पीजेंट्री थे उनको हलवाह कहते थे। यहाँ पर पाली लैंग्वेज में एक गहपति वर्ड भी मिला है, जिसका मतलब होता है एक कि वो पर्सन जो पीजेंट्री भी हो सकता है, एक लैंडलॉर्ड भी हो सकता है, जो नॉर्थ इंडिया में इस वर्ड को यूज किया जाता था। और वो गृहपति कौन होता है? जो अपने घर का ओनर होता है, जो सारे सोर्स उसके अंडर में होता है, लाइक एनिमल, लैंड, हाउस। तो गृहपति वर्ड यहाँ पाली लैंग्वेज में मिला है। तो यहाँ पर डिफरेंस रूरल सोसाइटी में कब बढ़ा? जब यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने से रिच और पुअर दो जो है ना कम्युनिटी यहाँ बनी, एक पीजेंट्री और दूसरी लैंडलॉर्ड। ओके, द इम्पोर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज। ये एक सोर्स में लिखा है कि वहाँ जब ये छोटे छोटे स्टेट्स थे, एम्पायर थे, तो उनकी बाउंड्री बनाना, बाउंड्री जो ना निश्चित करना कि इनकी बाउंड्री जो है ना बना दी जाए, ताकि ये बाउंड्री मार्क हो जाती है तो दो एम्पायर के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो उसके लिए मनुस्मृति में, मनुस्मृति क्या है? 200 BC और 200 AD के बीच में मनु ने जो ना इसको लिखा था, और इसमें बाउंड्रीज की इम्पोर्टेंट को लिखा गया है।
ताकि आपस में दो रूलर्स का कॉन्फ्लिक्ट न हो। तो उसके लिए मनुस्मृति जो एक संस्कृत में लिखी गई है, इसमें लिखा है कि वहाँ पर बाउंड्री के ऊपर ऐसी चीज़ों को लगा देना चाहिए जिसका डिके न हो, लाइक स्टोन, काव, बार्क, इसके साथ साथ जो है ना कैटल डंग, इन चीज़ों को लगा देना चाहिए ताकि ये चीज़ें कभी भी इनका जो ना डिके नहीं होता, ताकि ये एक बाउंड्री निश्चित बन जाए। तो ऐसी सब कुछ एक बाउंड्री की इंपॉर्टेंस को मनुस्मृति के अंदर 200 BC और 200 AD के बीच में लिखा गया। नेक्स्ट, लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलाइट्स। हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शन ऐसे मिलते हैं, और गुप्ता पीरियड के तो जितने भी इंस्क्रिप्शन मिलेंगे सभी के सभी संस्कृत में लिखे मिलेंगे। गुप्ता पीरियड एक ऐसा गोल्डन पीरियड माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में, जहाँ के रूलर बहुत अच्छे माने जाते हैं। ये एम्पायर इंडिया में इसकी जो हिस्ट्री है 350 AD टू 750 AD के बीच मानी गई है। इनके जो पहले रूलर श्रीगुप्त थे, उसके बाद घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, बृहद्रथगुप्त इनके लास्ट रूलर माने जाते हैं। तो यहाँ पर लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलाइट्स, यहाँ पर इंस्क्रिप्शन ये बताते हैं कि लैंड को ग्रांट करने वाले पहले रूलर होते थे, और वो रूलर या फिर लैंड लॉर्ड लैंड को ग्रांट केवल ब्राह्मणों को ही करते थे। बट यह कहता है न्यू रूरल एलाइट्स, यहाँ पर हमें एक एक्सेप्शनल केस मिलता है कि गुप्ता डायनेस्टी की चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की लड़की डॉटर प्रभावती गुप्ता, जो मध्य प्रदेश के आसपास एक डायनेस्टी थी वाकाटक, वहाँ उसकी मैरिज हुई थी। वहाँ उसकी जो ना एक ऐसी पावर दिखती है कि कहीं भी ब्राह्मण शास्त्रों में ये नहीं लिखा कि राजा और लैंड लॉर्ड के सिवाय कोई भी लैंड डोनेट करता हो। लेकिन प्रभावती गुप्ता ने अपने टाइम में ये एक ऐसा एक्सेप्शनल केस मिला है जो वुमेन होते हुए भी बहुत सारे जो है ना लैंड को ग्रांट किया है। नेक्स्ट, लाइफ इन ए स्मॉल विलेज। यहाँ पर हर्षवर्धन का कोर्ट पोइट बाणभट्ट है। बाणभट्ट ने हर्षचरित एक बुक लिखी जो संस्कृत में है। उसके अंदर हर्षवर्धन के बारे में वो बताता है। उसके साथ साथ हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा मैं आपको ये बता दूं कि हर्षवर्धन थानेश्वर यानी कुरुक्षेत्र के आसपास इनका जो ना एम्पायर था। बाद में इतने पावरफुल हो गए थे कि ये अपने एम्पायर को अपने से ईस्ट में प्रेजेंट यूपी तक इन्होंने एम्पायर को स्प्रेड कर लिया था, और इसने अपनी कैपिटल थानेश्वर से कन्नौज बना ली थी। तो बाणभट्ट हर्षचरित में ये लिखता है कि अरावली माउंटेन के वेस्ट में एक विलेज के बारे में बताता है कि वहाँ पर एक छोटा सा विलेज है। विलेज के अंदर बहुत विलेज के आसपास शाम के टाइम जो है ना लेडीज डिफरेंट टाइप की जो है ना बास्केट टोकरी अपने सिर पर रख करके जो एक प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन फूड से भी रिलेट हो सकता है। वो जो है ना उसमें रूट्स, फ्रूट्स, बेरीज, हनीज ये इसमें रखे हैं, और वो एक माउंटेन विलेज से निकल करके एक जो है ना पैरेलल लैंड में उसको बेचने के लिए जाने के लिए जो है ना तैयार हैं। ऐसा सब कुछ जो है एक स्मॉल विलेज की स्टोरी हर्षचरित में जो है बाणभट्ट बताता है। नेक्स्ट, प्रभावती गुप्ता एंड द विलेज ऑफ दुनगुना
एक विलेज है, एक इंस्क्रिप्शन मिला है जो प्रभावती के बारे में बताता है, और वो इंस्क्रिप्शन चक्रादास ने लिखा है। क्या लिखा प्रभावती गुप्ता के बारे में कि प्रभावती गुप्ता ने एक टाइम, एक स्पेशल डे, एक गांव के ब्राह्मण को बहुत कुछ डोनेट किया है और उसको पावर दी है कि इस विलेज, ये जो ब्राह्मण है, आपको जो यहाँ के जो सब्जेक्ट्स हैं वो इसके ही कहने पर रहेंगे, इन्हीं का ऑर्डर चलेगा, अब यही कमांड करेगा। और इसके साथ साथ उसने ये भी कहा है कि इस गांव के अंदर, इस विलेज के अंदर अब कोई भी रूलर की तरफ से कोई भी ऑफिसर, टैक्स कलेक्टर, सोल्जर या फिर पुलिस वाले जो है ना, यहाँ आपको तंग करने के लिए नहीं आ सकते। तो यहाँ पर प्रभावती गुप्ता अपना जो है ना यहाँ पर पावर शो कर रही है। एक गांव है दुमगुना, इसके अंदर चक्रादास ऐसा उनके बारे में लिखते हैं। एक वर्ड यहाँ पर आपको मिलेगा अग्रहारा। क्या मीनिंग होता है? अग्रहारा का मतलब होता है कि वहाँ पर 600 BC और 600 AD के बीच में ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट में दी गई जमीन जो राजा देते थे, और ब्राह्मण को इतनी पावर और दे दी जाती थी कि आप जो है ना अपने लोकल एरिया से टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज अपना ये टॉपिक फिफ्थ, ए चेंजिंग कंट्री साइड, कंट्री साइड कैसे चेंज हुआ इसके बारे में पढ़ा है। बट मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि हम जब 600 AD और 600 BC के बीच में जो हिस्ट्री पढ़ेंगे या पढ़ते हैं, तो हमें मेनली कुछ डायनेस्टीज के नाम ओरली याद होने चाहिए। मैंने पहले बताया था कि नॉर्थ में जम्मू कश्मीर के अंदर कुशाणाज थे, इनका टाइम पीरियड 200 BC और 200 AD के बीच में है। गुप्ताज प्रेजेंट यूपी हरियाणा के आसपास थे, इनका टाइम पीरियड 300 AD से 700 AD के बीच माना जाता है। आज जो गुजरात है वहाँ पर सक्काज थे, इनका टाइम पीरियड 200 BC 200 AD के बीच माना जाता है, जिनका पॉपुलर रूलर रुद्रदामन था। आज जो महाराष्ट्र है यहाँ पर सातवाहन थे, जिनका टाइम पीरियड 200 BC से 200 AD के बीच माना जाता है। इसी के पैरेलल एक और डायनेस्टी चल रही थी जिसे वाकाटक कहते हैं, जो आज के मध्य प्रदेश के आसपास थे। इसी टाइम ये दक्कन एरिया की बात बताई मैंने, बीच वाला दक्कन क्या होता है? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ के साउथ में और साउथ के नॉर्थ में, ऐसा पार्ट दक्कन, लाइक महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को हम दक्कन का पार्ट कह सकते हैं। और साउथ में इसी टाइम चेर, चोल, पांड्यज डायनेस्टी चल रही थी। ओके, थैंक यू। गोलो।